हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग करना। ये हमारी आज की 3rd क्लास है। इससे पहले भी हमारी 2 क्लासेस में आप लोगों को यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। और आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग विभिन्न प्रकार के शब्द लेकर आई हूँ, कुछ स्पेशल वर्ड्स लेकर आई हूँ, जिनको आपको अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया जाएगा। आज की हमारी ये क्लास 3 है, यानी कि यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस का पार्ट 3 है, जिसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सीखना है और समझना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस। हमारा आज का पहला वर्ड है यूज ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स होता है अच्छा होगा। हैड बेटर मीन्स होता है अच्छा होगा। तो इस वर्ड को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यानी अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा होगा वह अपना मुंह बंद रखे। He had better keep his mouth shut, यानी अच्छा होगा कि वह अपना मुंह बंद रखे। He had better keep his mouth shut। अच्छा होगा तुम झूठ मत बोलो। You had better don't tell a lie, यानी अच्छा होगा कि तुम झूठ मत बोलो। You had better don't tell a lie। अच्छा होगा अब मुझे जाने दो। You had better let me go now, यानी अच्छा होगा अब मुझे जाने दो। You had better let me go now। अच्छा होगा अब सब चुप रहें। All had better be silent now। Silent means चुप रहना। तो अच्छा होगा अब सब चुप रहें। All had better be silent now। नेक्स्ट है यूज ऑफ would have to। would have to मीन्स होता है करना पड़ता, यानी किसी भी कार्य को करना ही पड़ता है। ऐसी जगह पे हम would have to का यूज करेंगे। कैसे करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। जैसे कि उसे शहर से बाहर जाना पड़ता। He would have to go to out of the city। उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है, यानी he would have to go out of the city। उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है। तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ता। You would have to live here। तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ता, यानी You would have to live here। तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ता। मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती। I would have to say sorry। मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती, यानी I would have to say sorry। उसे खाना बनाना पड़ता। She would have to cook food। उसे खाना बनाना पड़ता। She would have to cook food, यानी उसे खाना बनाना पड़ता। तुम्हें सच बोलना पड़ता। You would have to speak the truth। तुम्हें सच बोलना पड़ता, यानी You would have to speak the truth। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ I swear। स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना। तो I swear यानी कसम से,
मैं कसम खाता हूँ या कसम से। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कसम से मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल, यानी कसम से मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल। कसम से मैं आपको नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो यू। कसम से मैं आपको नहीं जानता, यानी आई स्वेयर आई डोंट नो यू। कसम से वह कभी झूठ नहीं बोलता। आई स्वेयर ही नेवर टेल अ लाई। कसम से वह कभी झूठ नहीं बोलता। आई स्वेयर ही नेवर टेल अ लाई, यानी कसम से वह कभी झूठ नहीं बोलता। कसम से मैंने चोरी नहीं की। आई स्वेयर आई डिड नॉट स्टील। स्टील मीन्स चोरी करना, तो कसम से मैंने चोरी नहीं की, यानी आई स्वेयर आई डिड नॉट स्टील। कसम से तुम बहुत बुरे हो। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड। कसम से तुम बहुत बुरे हो। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड। कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, यानी आई स्वेयर आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, यानी कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ डू इवर। डू इवर मीन्स होता है कभी तो, इवर मीन्स कभी कभी, और डू इवर यानी कभी तो। देखते हैं इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। डू इवर कॉल मी। कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। डू इवर कॉल मी, यानी कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। कभी तो उसकी बात सुन लिया करो। डू इवर लिसन टू हर। कभी तो उसकी बात सुन लिया करो। डू इवर लिसन टू हर। कभी तो टाइम से आ जाया करो। डू इवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम से आ जाया करो, यानी डू इवर कम ऑन टाइम। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। डू इवर टॉक पोलाइटली। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, प्यार से या नम्रता से, तो डू इवर टॉक पोलाइटली, यानी कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। कभी तो मेरे घर आ जाया करो। डू इवर कम टू माई हाउस। कभी तो मेरे घर आ जाया करो, यानी डू इवर कम टू माई हाउस। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ माइट। माइट यानी शायद, इसे हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, जैसे कि शायद आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। शायद आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। शायद मैं उसे बुला सकता हूँ। आई माइट कॉल हिम। शायद मैं उसे बुला सकता हूँ। आई माइट कॉल हिम। शायद वह उसे हरा सकता है। ही माइट डिफीट हिम। डिफीट मीन्स होता है हराना या हारना, तो ही माइट डिफीट हिम, यानी शायद वह उसे हरा सकता है। शायद आज मैं जा सकता हूँ। आई माइट गो टुडे। शायद आज मैं जा सकता हूँ। आई माइट गो टुडे। शायद उसे देरी हो सकती है। शी माइट बी लेट। शायद उसे देरी हो सकती है।
यानी शी माइट बी लेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू जॉब फील लाइक मीन्स होता है मन कर रहा है या दिल कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, यानी आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, यानी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा सोने का मन कर रहा है, यू फील लाइक स्लीपिंग। तुम्हारा सोने का मन कर रहा है, यू फील लाइक स्लीपिंग। उसका नाचने का मन कर रहा है, शी फील्स लाइक डांसिंग। उसका नाचने का मन कर रहा है, यानी शी फील्स लाइक डांसिंग। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, यानी आई फील लाइक टेकिंग अ टी। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, यानी आई फील लाइक टेकिंग अ टी। उसका टहलने का मन कर रहा है, ही फील लाइक वॉकिंग। उसका टहलने का मन कर रहा है, यानी ही फील लाइक वॉकिंग। तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, यू फील लाइक गोइंग टू होम। तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, यानी यू फील लाइक गोइंग टू होम। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू जॉब कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मीन्स होता है बस की बात, यानी अपने बस की बात होना या ना होना। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। नाचना उसके बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट हर कप ऑफ टी। नाचना उसके बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट हर कप ऑफ टी। खाना बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं, कुकिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। खाना बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, यानी कुकिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, फाइटिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, फाइटिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। गाड़ी चलाना उसके बस की बात नहीं है, ड्राइविंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी। गाड़ी चलाना उसके बस की बात नहीं है, ड्राइविंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी। काम करना उसके बस की बात नहीं है, वर्किंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी। काम करना उसके बस की बात नहीं है, यानी वर्किंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू जॉब मस्ट हैव बाय नाउ। मस्ट हैव यानी अवश्य होना, बाय नाउ यानी अब तक तो। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं किस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब तक तो वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लीप्ड बाय नाउ। अब तक तो वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लीप्ड बाय नाउ, यानी अब तक तो वह सो गया होगा। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, यानी अब तक तो
उसकी शादी हो गई होगी। अब तक तो पार्टी खत्म हो गई होगी। द पार्टी मस्ट हैव फिनिश्ड बाय नाउ। अब तक तो पार्टी खत्म हो गई होगी, यानी द पार्टी मस्ट हैव फिनिश्ड बाय नाउ। अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, यानी अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। अब तक तो तुम आ गए होगे। यू मस्ट हैव कम बाय नाउ। अब तक तो तुम आ गए होगे, यानी यू मस्ट हैव कम बाय नाउ। अब नेक्स्ट देखते हैं। यू जॉब डोंट हैव टाइम। डोंट हैव टाइम यानी समय नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू स्टे हियर। मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू स्टे हियर, यानी मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। उसके पास खाने का समय नहीं है। He don't have time to eat. उसके पास खाने का समय नहीं है। He don't have time to eat, यानी उसके पास खाने का समय नहीं है। तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं है। You don't have time to talk. तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं है। You don't have time to talk. मेरे पास समझाने का समय नहीं है। I don't have time to explain. मेरे पास समझाने का समय नहीं है, यानी I don't have time to explain. उसके पास सोचने का समय नहीं है। She don't have time to think. उसके पास सोचने का समय नहीं है। She don't have time to think. तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं है। You don't have time to sit. तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं है, यानी You don't have time to sit. अब नेक्स्ट देखते हैं। You job engrossed in. Engrossed in मीन्स होता है मग्न होना, यानी किसी भी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाना। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि वह फोन चलाने में मग्न है। He is engrossed in using phone. वह फोन चलाने में मग्न है, यानी He is engrossed in using phone. तुम अपनी दुनिया में मग्न हो। You are engrossed in your own world. तुम अपनी दुनिया में मग्न हो, यानी You are engrossed in your own world. मैं अपने काम में मग्न हूँ। I am engrossed in on my work. मैं अपने काम में मग्न हूँ, यानी I am engrossed in on my work. वे मूवी देखने में मग्न हैं। They are engrossed in watching movie. वे मूवी देखने में मग्न हैं। They are engrossed in watching movie. तुम गाना सुनने में मग्न हो। अब ये सेंटेंस आप लोगों को दिया जा रहा है, इसे आप लोग अपने हाथ से खुद ही बनाएंगे। किस तरह से इसमें engrossed in का यूज करेंगे, ये आपको समझना है और सीखना है। तुम गाना सुनने में मग्न हो। एक बार मैं बता देती हूँ। You are engrossed in listening songs. अब आप इसे याद रखिएगा और इस सेंटेंस को घर में प्रैक्टिस करिएगा।
तो ये तो हो गए हमारे आज के सेंटेंस, जिन्हें आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के शब्दों को अलग अलग प्रकार के वाक्यों में प्रयोग करना बहुत ही अच्छे से सीखा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप सभी लोग इन सभी वाक्यों का घर में डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इन सभी वर्ड्स का मीनिंग और इन सभी वर्ड्स को यूज करने का तरीका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।